पिलाने आम प्रीवियस क्लास रे पढ़ी एक्सप्रेशन ऑफ केपी केसी एवं केएक्स। तो आज हम स्टार्ट करबा द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। ए दुईटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भितर मैथमेटिकली केमती रिलेटेड ता विषय में देखा। केपी आउ केसी मैथमेटिकली केमती रिलेटेड ता माने आमको बाहर करा पड़ो जे केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी टू दी पावर डेल्टा एन जी। हमको ए रिलेशन को से बाहर करा पड़ो। तो एक्चुअली मैथमेटिकली जे केपी एंड केसी आर रिलेटेड एज लाइक दिस जमी बाहर कर देखो। अच्छा धरा जाओ आम गोटे रिएक्शन कंसीडर कले सपोज एक्स ए प्लस वाई बी रिवर्सिबल टू एम सी प्लस एन डी। तो आम गोटे रिएक्शन को विचार कले एक्स ए प्लस वाई बी रिवर्सिबल टू एम सी प्लस एन डी। That means x y coefficient of reactant A and B, M and N coefficient of product C and D. Okay. Square bracket A, square bracket B, square bracket C and square bracket D. ये जो इंडिकेशन are the molar concentration of A, B, C and D respectively. Square bracket A, square bracket B, square bracket C and square bracket D are the molar concentration कहबो बा active mass कहबो A, B, C, D respectively. नेक्स्ट जो इंडिकेशन दिया उसे ये होचे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ डी ऑफ ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली। ये इंडिकेशन एक्टिव मास, ये इंडिकेशन रही से कहा पाए पार्शियल प्रेशर। ओके जदि आम देखा जे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अनुसार अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम तो आम केसी रे एक्सप्रेशन कौन लिखा ना एक्टिव मास ऑफ हो सी कोएफिशिएंट हो सी एम अच्छी तो पावर एम हो कोएफिशिएंट ऑफ डी तो कोएफिशिएंट ये एक्टिव मास ऑफ डी कोएफिशिएंट एन अच्छी तो पावर एन हो एक्टिव मास ऑफ ए कोएफिशिएंट एक्स अच्छी तो पावर एक्स हो कोएफिशिएंट हो सी वाई टा सी बी ऊपर कौन हो पावर हो। ओके ये केसी रे एक्सप्रेशन धरा जाऊ आपको आम गोटे इक्वेशन 1 नोटेशन करदबा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम तो ये होसी एक्सप्रेशन ऑफ हो केसी। इन सिमिलर वे केपी रो जदि हमें एक्सप्रेशन करबा ताला हमें कौन पाइबा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू दी पावर एम, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू दी पावर एन, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ए टू दी पावर एक्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू दी पावर वाई। ये होसी मन कर इक्वेशन 2। ताले वर्तमान लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अनुसार केसी आउ केपी रो एक्सप्रेशन हमें आराम से लिखि देले। तो वर्तमान हमें कौन करिया को जाउची देखो। Assume that each species of a ideal gas equation धरा जाऊ सब गुड़ा स्पेसीज गुड़िक तुम आइडियल गैस इक्वेशन को मानुचंती। तो आइडियल गैस इक्वेशन कौन ना पीवी इक्वल टू एनटी। एज्यूम दैट धरा जाओ ईच स्पेसीज
obeys ideal gas equation. Ideal gas equation means PV equal to nRT. अच्छा जदि PV equal to nRT आमे तो लिखि परिबा ताले P equal to n by VRT. P equal to n by VRT. जदि PV equal to nRT, P equal to n by VRT. n by v टाला एक्टिव मास इंटू RT. n by v को आमे एमती सिंबल द्वारा नोटेशन करि परिबा स्क्वायर ब्रैकेट व्हिच इज द इंडिकेट करूसी एक्टिव मास. तो P इक्वल टू एक्टिव मास इंटू RT. ताले सेही अनुसार आमे लिखि परिबा उसी कोन बर्तमान सेही अनुसार आमे लिखि परिबा जौसी ताले पार्शियल प्रेशर ऑफ A को आमे लिखि परिबा ना एक्टिव मास ऑफ A इंटू RT. पार्शियल प्रेशर ऑफ B को सही फॉर्मेट लिखि हबो एक्टिव मास ऑफ B RT. पार्शियल प्रेशर ऑफ C को लिखि हबो एक्टिव मास ऑफ C इंटू RT. पार्शियल प्रेशर ऑफ D को आमे मेंशन करि परिबा जे एक्टिव मास ऑफ D इंटू RT. तो आमे ये एक्सप्रेशन अनुसार तो आमे समस्त को लिखि परिबा जे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी A इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ A इंटू RT. पार्शियल प्रेशर ऑफ B एक्टिव मास ऑफ B इंटू RT. पार्शियल प्रेशर ऑफ C एक्टिव मास ऑफ C इंटू RT. पार्शियल प्रेशर ऑफ D एक्टिव मास ऑफ D इंटू RT. बर्तमान आमे कौन करिबा ना ये समस्त स्पेसीज मानकू आमे अब सब्स्टिट्यूट करबा स्टार्ट कर दबा. कोठी स्टार्ट करबा होसी देखो जो से परवर्ती कांसेप्ट आसिला जे सब्स्टिट्यूट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच स्पेसीज ऑन इक्वेशन 2. तमर इक्वेशन 2 रे समस्त जो स्पेसीज पार्शियल प्रेशर फॉर्मेट अच्छे तांको सब्स्टिट्यूट कर दियो ताले कौन हो देखा ताले आम पाखे केपी इक्वल कौन थिला पार्शियल प्रेशर ऑफ सी. तो सी जगह लिखा जाऊ एक्टिव मास ऑफ सी ये RT टू दी पावर केते हबो m. इन सिमिलर वे एक्टिव मास ऑफ D ये RT टू दी पावर n डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ A यह RT टू दी पावर x. एक्टिव मास ऑफ B यह RT टू दी पावर y. तो बर्तमान इक्वेशन 2 टा इलाबोरेट हो गला. इक्वेशन 2 इलाबोरेट बर्तमान खाली आमे ताको कौन करबा ताले ना बर्तमान आसीबो एक्टिव मास ऑफ C टू दी पावर m RT टू दी पावर B m हो. ये तो मैथमेटिकल आम कहि परिबा ना ए B टू दी पावर मन करे x अछि तो a टू दी पावर x इंटू B टू दी पावर x. ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करि परिबा. सेही फॉर्मेट रा को मु ब्रेक करछि ताले या आसिला एक्टिव मास ऑफ D टू दी पावर n या RT टू दी पावर n डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ A टू दी पावर x RT टू दी पावर x. एक्टिव मास ऑफ B टू दी पावर y तो RT टू दी पावर y. तो बर्तमान तक हम एक्सपांड कर देला लाइक दिस. बाकी हमें कौन करबा ताको जस्ट अरेंज करबा दरकार. एटी लिखा जाइछि परवर्ती जिंस ताले केपी इज इक्वल टू ताले C टू दी पावर m D टू दी पावर n डिवाइडेड बाय A टू दी पावर x तो B टू दी पावर y RT टू दी पावर एटा कोन हो जिवो ये m अछि n अछि पावर समेशन हो जिवो m प्लस n डिवाइडेड बाय तळे भी सेमते हो जिवो RT टू दी पावर x प्लस y ये जिवो x प्लस y. ताले दिस इंप्लाइज दैट बर्तमान कोन आसी जिवो ये जो एक्सप्रेशन ये ला केसीर एक्सप्रेशन एतिकी जगह आम इक्वेशन 1 को फॉलो करी देख कौन लिखा आसी ना केपी इक्वल टू एटा केसी हो गला ये हो गला RT टू दी पावर ये ला m प्लस n माइनस केते जिवो x प्लस y.
ताले केसी आरटी टू द पावर m प्लस n दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एटा प्रोडक्ट रो मोल याला रिएक्टेंट रो मोल यार सब्सट्रैक्शन वैल्यू को आमे लिखुचे डेल्टा एन जी ता माने आमे इंडिकेशन दे परिबा जे डेल्टा एन जी टा प्रकृत रहउसे किए ना m प्लस n माइनस x प्लस y m प्लस n टा किए ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट रो मोल्स ये प्रोडक्ट रो मोल्स केते अछि ये आसी गला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रो मोल्स केते अछि तो प्रोडक्ट रो मोल और रिएक्टेंट रो मोल को माइनस कला परे आमे पाइले चेंज इन मोल इन गैसियस स्पेसीज ताले वर्तमान रिलेशन आम पाखर आसी गला जे Kp इक्वल टू Kc इनटू RT टू दी पावर डेल्टा n ये इक्वेशन पाई सारा परे ये रिलेशन को तुम्हें पाई सारा परे तीनटा कथा आसी पारे कौन से तीनटा कथा ना प्रथम कथा आसिला कि जदि डेल्टा एन जी टा ग्रेटर देन 0 हुए अच्छा ग्रेटर देन 0 केतेबेला हबो ना जदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट टा निश्चित भाव में ग्रेटर देन हबो काटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट थारु जदि प्रोडक्ट रो मोल्स टा रिएक्टेंट रो मोल थारु मैक्सिमम हबो ताले निश्चित भाव में डिफरेंस वैल्यू टा पॉजिटिव आसीबो ताले हमें ताको कहि परबा ग्रेटर देन 0 ताले सेही केस रे हमें कहि परबा Kp रो मैग्नीट्यूड निश्चित भाव में Kc रो मैग्नीट्यूड थारु ग्रेटर हिजिबो प्रथम केस कहला ताले इफ डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स प्रोडक्ट रो नंबर ऑफ मोल्स ऑब्वियसली ग्रेटर देन आस्तबो काटू ना होसी तुम्हारा रिएक्टेंट रो नंबर ऑफ मोल्स हैं ताले सेही कंडीशन रे Kp मस्ट बी ग्रेटर देन काटू हबो Kc प्रथम केस कहला उदाहरण हमें देखिबा गोटे केस 1 ऊपर गोटे एग्जांपल देखिबा सपोज मु कहली जौसी PCl5 ये डिसोसिएट करूसी PCl3 प्लस होची Cl2 ये जो केस रे देखंतु जे एटी प्रोडक्ट रो मोल संख्या केतो अछि ना 2 अछि रिएक्टेंट रो मोल संख्या केतो अछि ना 1 अछि ताले निश्चित भाव रे डेल्टा एन0 वैल्यू केता आसीबो 2 - 1 = 1 ताले मैथमेटिकली Kp केस केमति रिलेटेड हेबे ना Kcl RT टू द पावर 1 अला पावर 1 को लिखा जा नहीं आपण माने एमती फॉर्मेट रे खाली लिखि दियंतु ता माने हमको या बुझिनवा को पड़िबो जे Kp निश्चित भाव रे ग्रेटर देन Kc ना Kp रो वैल्यू केतबो ना Kc रो वैल्यू सहित RT फैक्टर टा मल्टीप्लाई होबा दरकार ता माने Kp रो मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन ऑब्वियसली काटू Kc थारु यस और नो धरा जाऊ आमे आउ एक एग्जांपल मध्ये डिस्कशन सर नहीं परिबा धरा जाऊ हमको देइछि 2NH3 ये एमोनिया डिसोसिएट करूसी माने करंतु का सहित ना N2 + 3H2 ये सब गैस रचंती G स्टैंड फॉर गैस नाइट्रोजन गैस रसी हाइड्रोजन गैस रसी तले आपण एटी देखंतु डेल्टा एन जीरो वैल्यू केते होबो आपनकर प्रोडक्ट मोल अछि 4 3 + 1 4 रिएक्टेंट अछि 2 तले आपण केते पाइले 2 पाइले जदि डेल्टा एन जी वैल्यू 2 आसिला तले Kp = Kc RT टू द पावर जो डेल्टा एन थिला तेटा कोन हि जीवो स्क्वायर हि जीवो तले Kp = Kc * RT रो स्क्वायर RT रो स्क्वायर नॉट RT स्क्वायर RT रो स्क्वायर सो दैट आपण कहि परिबे Kp ग्रेटर देन मध्य Kc ओके वर्तमान हमें जीवा परवर्ती केस को जीवा जोटा केस 2 केस 1 हमें सहज बुझी पारले हमको केवल देखबार अछि प्रोडक्ट रो मोल
माइनस रिएक्टेंट मोल आमको ग्रेटर देन 0 आसला ना नहीं, पॉजिटिव वैल्यू आसला ना नहीं। जदि पॉजिटिव वैल्यू आसीची निश्चित भाव में केपी रो मैग्नीट्यूड केसी रो मैग्नीट्यूड ठारू ग्रेटर आसीबो। ओके बर्तमान आम जीवा केस 2 कथा। केस 2 कहला जदि डेल्टा जी टा लेस देन 0 हला कि लेस देन 0 टा केतेबेला हबो ना निश्चित भाव में प्रोडक्ट रो मोल संख्या टा लेस देन थिबा का ठारू ना रिएक्टेंट रो मोल ठारू। ये कंडीशन रे तो सब्सट्रैक्शन वैल्यू लेस देन 0 बा नेगेटिव आसी जिवो। आ जदि नेगेटिव आसी जिवो निश्चित भाव में केपी रो मैग्नीट्यूड केसी रो मैग्नीट्यूड ठारू कमी जिवो। केपी लेस देन ए जिवो केसी। उदाहरण स्वरूप हम देखिबा धरा जाऊ आम कल बर्तमान N2 प्लस है 3S2 ये आसीगला 2NH3 N2 प्लस 3S2 रिवर्सिबल टू 2NH3। यही केस रे देखा जाऊ जे एटी प्रोडक्ट रो मोल केतो अछि ना 2 रिएक्टेंट रो मोल केतो अछि ना 4 तो डेल्टा Ng इक्वल केतो ना 2 - 4 इक्वल टू -2 प्रोडक्ट रो मोल माइनस रिएक्टेंट रो मोल वैल्यू केतो आसला ना -2 नेगेटिव लेस देन 0 ताले केपी इक्वल केतो हबो ना केसी इनटू आरटी टू दी पावर डेल्टा n माइनस 2 आपण एमिति रूप रे लिखि परिबे। अदरवाइज जदि या कोई एमिति रूप रे भी लिखि परिबे आपनकर इच्छा। तो एटी देखो ताले केपी रो मैग्नीट्यूड होछि देखो कमी जाउछि केसी रो मैग्नीट्यूड रे समथिंग डिवाइड हे गला ता माने केपी रो मैग्नीट्यूड कमी जाउछि। तो एटा हम क्लियर हे गले कि केपी लेस देन होछि केसी। इदा होछि केस 2। यस और नो जदि आम आउ एक एग्जांपल नबा 2NO2 रिवर्सिबल टू N2O4 2NO2 रिवर्सिबल टू N2O4 कम टू नेक्स्ट एग्जांपल ताले एटी आपण देखंतु डेल्टा Ng केते आसीबो 1 माइनस प्रोडक्ट मोल 1 अछि 1 - 2 इक्वल टू -1 ना जदि -1 तो रिलेशन कौन आसीबो ना केपी इक्वल टू केसी आरटी टू दी पावर डेल्टा n माने -1 आपण एमिति लिखि परिबे बा बाई आरटी लिखि परिबे हैं ताले एठी भी केपी लेस देन कौन आसी गला केसी। क्लियर बर्तमान होसी केस 1 आप बुझी पाले केस 2 बुझी पाले केमते एग्जांपल माध्यम आमे तको बाहर करले। आपण देखंतु केस 3 कोन कहउसी केस 3 कहला अच्छा जदि डेल्टा Ng इक्वल टू 0 हे गला अर्थात प्रोडक्ट रो मोल टा जदि रिएक्टेंट रो मोल से तो बराबर हे गला जदि प्रोडक्ट रो मोल टा रिएक्टेंट रो मोल से तो बराबर हे गला ताले तो डिफरेंस वैल्यू 0 ही जिवो। ताले से केस रे आपनकर कोन हबो ना केपी इक्वल टू केसी आरटी टू दी पावर 0 समथिंग टू दी पावर 0 तो 1 हे गला ता माने केपी आ केसी उभयंकर मैग्नीट्यूड बराबर। जदि डेल्टा Ng इक्वल 0 हे गला ताले उभयंकर मैग्नीट्यूड बराबर ही जिवो। केमिति आमे गोटे उदाहरण नबा उदाहरण स्वरूप धरा जाऊ S2 प्लस I2 रिवर्सिबल टू कौन सी गला 2SI एटी प्रोडक्ट रो मोल संख्या आपण देखंतु 2 रिएक्टेंट रो मोल संख्या भी 2 1 + 1 2 ता माने आपनकर एटी डेल्टा Ng इक्वल टू 0 अर्थात केपी आ केसी रो मैग्नीट्यूड बराबर। ये केपी आ केसी भितर मैथमेटिकल रिलेशन थिला। बर्तमान आमे परवर्ती रिलेशन को जीवा। परवर्ती होची रिलेशन कौन रही ना केपी एवं होचु केएक्स भितर केमती रिलेशन अछि केपी आउ केएक्स
तो आम प्रीवियस क्लास रे कही जे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपण तीनोटी रूप में परिप्रकाश करें केपी रूप केसी रूप केएक्स रूप बर्तमान आम प्रथम से इंटर रिलेशन पढ़िले केपी आउ केसी भितर बर्तमान द्वितीय इंटर रिलेशन आम पढ़ा केपी आउ केएक्स तेणु बर्तमान आम लगाइल ऑनलाइन इंटर रिलेशन बिटवीन केपी एंड केएक्स केपी माने जदि रिएक्टेंट आउ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन प्रेशर रे मेजर करा जाय थिपो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केपी रूप में एक्सप्रेस करा जदि रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन में परिप्रकाश करा जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केएक्स रूप में लिखा पड़ो तो या भीतर कौन रही से रिलेशन आम देखा ठीक अच्छे तो आउची कंसीडर ए रिएक्शन तो आम गोटे रिवर्सिबल रिएक्शन को कंसीडर कले इन जनरली एक्स ए प्लस वाई बी रिवर्सिबल टू एम सी प्लस एन डी अच्छा धरा जाऊ लेट तो आम कौन कले ये हूँ एक्स ए ये आसला एक्स बी ये आसला एक्स सी ये आसला एक्स डी एक्चुअली मोल फ्रैक्शन होची नोटेशन धरा जाऊ आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली तो आम ये जो नोटेशन नहीं से ये हूँ मोल फ्रैक्शन आपको आप पढ़ी पारे जाई ए जाई बी जाई सी जाई डी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली एवं या जो नोटेशन आम लिखुचे आर द partial pressure of A, B, C and D respectively. तो आमे वर्तमान कंसंट्रेशन नोटेशन देलु ये जाई ए जाई बी जाई सी जाई डी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली यह आसला पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ डी ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली तो बर्तन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आमे बर्तन लिखि परिबा उसी कौन ना उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल कौन लिखबो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी टू द पावर m मोल फ्रैक्शन ऑफ d टू द पावर n मोल फ्रैक्शन ऑफ a टू द पावर x मोल फ्रैक्शन ऑफ b टू द पावर y सपोज दैट इज इक्वेशन 1 तो बर्तमान हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्सप्रेस कले जब मोल फ्रैक्शन c बा जाई c कोई परिबो टू द पावर m into xi d to the power n divided by xi a to the power x into xi b to the power y ताको इक्वेशन 1 नोटेशन करा जाऊ इन सिमिलर वे आमे kp लिखि परिबा पार्शियल प्रेशर ऑफ c टू द पावर m पार्शियल प्रेशर ऑफ d टू द पावर n पार्शियल प्रेशर ऑफ a to the power x partial pressure of b to the power y that is equation 2 तो बर्तमान आमे दुईटा इक्वेशन बर्तमान से तैयारी करले गोटा आसला होसी kx रो एक्सप्रेशन गोटा आसला होसी kp रो एक्सप्रेशन अच्छा बर्तमान आम लिखिपर ये एज्यूम दैट कि आम समस्त होते आइडियल गैस एज्यूम दैट
all species of a ideal gas equation all species are ideal gas, all species are ideal gas, ये समस्त होचंती आइडियल गैस। जदि ये समस्त आइडियल गैस अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अनुसार आमे लिखि परिबा कि जे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अनुसार जोटा गैस स्टेट रही कौन सी गैस पार्शियल प्रेशर टा से गैस मोल फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। एक कथा हम कहि परिबा ना, ठीक अछि। ताले सेम फॉर्मेट रे केने राइट ताले हम लिखि परिबा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी ए इनटू एटी हम लिखिबा सी टोटल प्रेशर जा लिखि दबा इक्विलिब्रियम प्रेशर। जेहेतु एटा इक्विलिब्रियम रो सी कथा कहा जाउसी एटी टोटल प्रेशर को हमें नोटेशन दे परिबा इक्विलिब्रियम प्रेशर। दिस इज द नोटेशन फॉर इक्विलिब्रियम प्रेशर। तुम जानी जे कौन से एक केमिकल हो से रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम मेंटेन हेले तार प्रेशर टा से कांस्टेंट से मेंटेन करे धरा जाउ तार से वैल्यू को मेटी पी बोले नोटेशन करले। इन सिमिलर वे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ताले कौन हबो ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सी बी इनटू इक्विलिब्रियम प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ताले कौन हबो ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू इक्विलिब्रियम प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ डी ताले कौन हबो मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इनटू इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अनुसार हम ए प्रकार परिप्रकाश करि परिबा। वर्तमान आम कौन करिबा ना सब्स्टिट्यूट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच स्पेसीज ऑन इक्वेशन 2। जदि इक्वेशन 2 रे आमे सबु स्पेसीज रो पार्शियल प्रेशर फॉर्मेट को परिवर्तन करबा मोल फ्रैक्शन रूप रे ताले इक्वेशन 2 एक न्यू फॉर्मेट को से कन्वर्ट हो जिवो। कौन से कहला से कहू से सब्स्टिट्यूट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच स्पेसीज ऑन इक्वेशन 2। ओके इक्वेशन 2 कौन थिला ना केपी तले पार्शियल प्रेशर सी जारे मु कौन लिखि परिबी मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू इक्विलिब्रियम प्रेशर टू द पावर m मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इनटू इक्विलिब्रियम प्रेशर टू द पावर n मोल फ्रैक्शन ऑफ सी a इनटू इक्विलिब्रियम प्रेशर टू द पावर x मोल फ्रैक्शन ऑफ सी b इनटू इक्विलिब्रियम प्रेशर टू द पावर y। तो वर्तमान इक्वेशन 2 वर्तमान से परिवर्तन हो गला। वर्तमान आम ताको इलाबोरेट कर दबा। इलाबोरेट करले कोन आसीबो ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सी टू द पावर m इनटू इक्विलिब्रियम प्रेशर टू द पावर m मोल फ्रैक्शन ऑफ d टू द पावर n इक्विलिब्रियम प्रेशर टू द पावर n मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस a टू द पावर s इक्विलिब्रियम टू द पावर x मोल फ्रैक्शन ऑफ b टू द पावर y इक्विलिब्रियम टू द पावर y। तो वर्तमान ये एक परिवर्तन को आसीगला। दिस इंप्लाइज दैट वर्तमान ताले कौन हबो ना मोल फ्रैक्शन ऑफ c टू द पावर m इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ d टू द पावर n इक्विलिब्रियम प्रेशर m प्लस n divided by मोल फ्रैक्शन ऑफ a टू द पावर x मोल फ्रैक्शन ऑफ b
टू दी पावर वाई इक्विलिब्रियम प्रेशर कौन हम एक्स प्लस वाई। ये जो एक्सप्रेशन जोटा आपण माने इक्वेशन 1 रे लिखिचंती ये आपनकर के एक्स एक्सप्रेशन इनटू या आसीगला इक्विलिब्रियम प्रेशर आपनकर ये गला m प्लस n माइनस एटा कोन हे गला x प्लस y। x प्लस y ताले आपन कोन आसीला देखंतु या आसीला उसु के x इक्विलिब्रियम प्रेशर या आपन आसीगला डेल्टा एन जी। जस्ट प्रीवियस डेरिवेशन आपण मानकु अवगत करैथिली डेल्टा एन जी कौन हबो ना m प्लस n माइनस x प्लस y अर्थात m प्लस n हैला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट x प्लस y हैला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट तार सब्सट्रैक्शन वैल्यूटा हैला उसी चेंज इन मोल्स। ताले आपण रिलेशन पाइले P इक्वल टू kx into equilibrium pressure to the power delta n g। पाइले ना जो रिलेशन हमें डिराइव कले P आउ kx भितरे ताले बर्तमान एठी भी तीनटा केस आपण लिखि परिबे कि जदि इफ डेल्टा एन जीटा आपनकर ग्रेटर देन 0 ही गला अर्थात प्रोडक्ट मोलटा जदि आपनकर रिएक्टेंट मोल थारु मैक्सिमम ताले निश्चित भाव रे P ग्रेटर देन कोन आसीबो kx समान कथा P ग्रेटर देन कोन हिजिबो kx। केस 2 भी समान कथा आसिला जदि इफ डेल्टा एन जीटा लेस देन 0 ता माने जदि प्रोडक्ट मोलटा लेस देन से काठारु रिएक्टेंट ठारु ताले निश्चित भाव रे कैपिटल लेस देन हे जीवो kx। आपनकर केस 3 कहला कि जदि डेल्टा एन जीटा 0 अर्थात प्रोडक्ट मोल जेतिकी रिएक्टेंट मोल सेतिकी ताले P आउ kx उभय मध्य बराबर। आपण देखुथिबे जदि डेल्टा एन जीटा 0 हेउसी P kc kx समस्त बराबर आपनकर एक नोट पॉइंट भी आपण कहि पारंती जदि डेल्टा एन जीटा 0 हो जाउसी P सहित kc kx समस्त बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल केवल से कंडीशन रे। तो बर्तमान आम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उपरे डिटेल्स कथा पढ़ुले ये आमर कॉन्सेप्ट थिला। तो बर्तमान आम तो आम पढ़ीदवा बर्तमान कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक्चुअली आम जो पढ़िले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन ये हूँ कॉन्सेप्ट। प्रथम कथा आसला जे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हूँ कौन
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन केएफ बाय केबी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एफ स्टैंड फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन yes or no तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू केएफ बाय केबी मन पड़ो क्या आम पढ़ुले जो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल प्रोपोर्शनल आम पढ़ुले ना रेट ऑफ फॉरवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर एक्स एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर वाई आर एफ इक्वल टू आम केएफ एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर एक्स एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर वाई ये जो कॉन्सेप्ट आम पढ़ुले हैं अच्छा in similar way rate of backward proportional to active mass of C to the power m active mass of D to the power n तो रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल टू कांस्टेंट गुणिया थला केबी जो कॉन्सेप्ट आपण पढुतले सेटार होसी कोआ जाउची तो एट इक्विलिब्रियम कोन होतला इक्विलिब्रियम रे रेट ऑफ फॉरवर्ड टा रेट ऑफ बैकवर्ड संगे सब बळे बराबर हुए एई कथाटा केतळ हो एट इक्विलिब्रियम आपण भी जदि ग्राफ भी ड्रा करके देखि देई परिबे हला कि धरंतु या आपण करोसी कंसंट्रेशन या आपण करोसी टाइम हैं एटा होसी रेट ऑफ फॉरवर्ड ये होसी रेट ऑफ बैकवर्ड दिस पॉइंट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपण एटा को कहि परिबे इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम कंडीशन रे कोन हुए रेट ऑफ फॉरवर्ड दिस इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड दिस इज द रेट ऑफ बैकवर्ड जेतले समान हो गले बराबर हो गले से पॉइंट को आपण कहि परिबे इक्विलिब्रियम पॉइंट से पे लिखला रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड जा फल कोन होतला एटा इक्वल टू एटा तो आपण कोन पाई होतले केएफ एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर एक्स एक्टिव मास बी टू द पावर वाई इक्वल टू केबी एक्टिव मास ऑफ सी टू द पावर एम डी टू द पावर एन तो आपण केएफ बाय केबी जा को आपण कोन कहतले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जार सीधा एक्सप्रेशन रहतला सी टू द पावर एम डी टू द पावर एन बाय ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई ये डेरिवेशन आम आगर कर सारीचु तेणु खाली जस्ट मेमोराइज करने माइंड को रिफ्रेश करने कहले जे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन प्रथम पॉइंट सेकेंड पॉइंट कहला जे प्रत्येक रिएक्शन एवरी रिएक्शन हैज fixed value of equilibrium constant every reaction has fixed value of reversible reaction reversible आपण reversible बुझिबे has fixed value of equilibrium constant at constant temperature every reversible reaction has fixed value of equilibrium constant at constant temperature constant temperature रे particular temperature रे प्रत्येक reversible reaction रा एक होसी fixed value of तुमे पाइबो equilibrium constant तो every reversible reaction has fixed value of equilibrium constant at particular temperature थर्ड पॉइंट कहला अच्छा देखो जदि गोटे रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए ताले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टा रेसिप्रोकल हो जिवो इफ ए रिएक्शन इज रिवर्स्ड then the value of equilibrium constant will be reciprocal
मानेटा केमती देख सपोज ए रिवर्सिबल टू बी सपोज ए रिवर्सिबल टू बी यार मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को धरली मन करो से धरली सपोज k1 आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को धर नोटेशन कली k1 देन k1 इक्वल केते हबो b रो एक्टिव मास बाय a रो एक्टिव मास यानी ऑप्शन तो 1 न से पावर तो 1 हबो मु रिएक्शन को रिवर्स कर देली b रिवर्सिबल टू a धरा जाऊ तार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को धरली k2 ताले k2 कोन हबो ना एबे हबो a रो एक्टिव मास बाय b रो एक्टिव मास अच्छा एटा तो जने इमतिटा लिखि परिबो ना 1 बाय b रो एक्टिव मास बाय a रो एक्टिव मास a रो एक्टिव मास बाय b रो एक्टिव मास लिखिबा जा 1 बाय b रो एक्टिव मास बाय a रो एक्टिव मास लिखियो सिया मैथमेटिकली ता माने कोन हे गेला 1 बाय केते गेला k1 ताले k2 इज इक्वल टू केते गेला 1 बाय k1 तेणु गोटे रिवर्सिबल रिएक्शन रे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू जेतिकी थिबो जदि रिएक्शन को तुम रिवर्स कर दबो ताले वैल्यू कोन हे जिवो रेसिप्रोकल उदाहरण स्वरूप धरा जाऊ तुमको तांता c रिवर्सिबल टू d धरा जाऊ तुमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू तुमको दिया है 10 क्वेश्चन दला रिएक्शन को रिवर्स कर दिया गला d रु c कर दिया गला ताले वर्तमान इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू केते हबो सीधा कथा ताले वर्तमान इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केते हबो 1 बाय इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तन 1 बाय 10 वैल्यू केते हिजो 0.1 तन जदी गोटे रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए ताले न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ता रेसिप्रोकल हिजिबो इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये होছে सिंपल डेरिवेशन a रिवर्सिबल टू b धरा जाऊ तार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नेले k1 ताले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एक्टिव मास ऑफ b डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ a b रिवर्सिबल टू बर्तन हे गला a रिवर्स कर देली ताले k2 लिखिबो कोन ना एक्टिव मास ऑफ a बाय एक्टिव मास ऑफ b एटा को मैथमेटिकली जने लिखि परिबो 1 बाय एक्टिव मास ऑफ b बाय एक्टिव मास ऑफ a एका कथा ये ऊपर उठी जीवो ता माने 1 बाय केते गला k1 ताले k2 इक्वल टू 1 बाय k1 तो एग्जांपल से पन देली जदि गोटे रिएक्शन c रिवर्सिबल टू d तार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू 10 हे गला तो d रो जदि से c को जाय ताले तार वैल्यू केते हिजबो 0.1 बहुत सिंपल फैक्ट ओके तो परवर्ती होची प्रॉपर्टी को हमें जीवा जदि गोटे रिएक्शन गोटे रिवर्सिबल रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर ताले न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी nth पावर ऑफ इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट परवर्ती प्रॉपर्टी से कहला से इफ a reversible reaction is multiplied by n फैक्टर ताको हमें n फैक्टर द्वारा मल्टीप्लाई कले n फैक्टर देन ता कई बार कथा होसी न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी nth पावर ऑफ इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पावर टा हिजो कितना n केमती हला देखो सपोज धर मु कहली a रिवर्सिबल टू b धरा जाऊ तार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को k1 धरली ताले k1 इज इक्वल केते हला ना एक्टिव मास ऑफ b बाय एक्टिव मास ऑफ a मने करा जाऊ मोटी n मल्टीप्लाई कर देली ताले n मल्टीप्लाई करछि एट भी मल्टीप्लाई से एट भी मल्टीप्लाई से ताले वर्तमान तार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को k2 धरा जाऊ ताले केते हबो ताले b रो एक्टिव मास टू द पावर n a रो एक्टिव मास टू द पावर n कने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अनुसार कोएफिशिएंट तो पावर हे जिवो अच्छा जणे ताले ए कथा को एमती भी लिखि परिबो जौसी b रो एक्टिव मास बाय a रो एक्टिव मास होल टू द पावर n यस मैथमेटिकली तो एटा कहार एक्सप्रेशन थिला ना k1 ताले k1 टू द पावर n हे गला ताले k2 इज इक्वल टू k1 टू द पावर केते हे गला n
तो से जनरल रूल कौन रखिली जदि गोटे रिवर्सिबल रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर देन न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी nth पावर एट पावर ऊपर अछि nth पावर ऑफ इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ए रिवर्सिबल टू बी थिला तो K1 रे एक्सप्रेशन कौन हम ना एक्टिव मास ऑफ बी बाय एक्टिव मास ऑफ ए जदि मैं n मल्टीप्लाई कली रिएक्टेंट रे मल्टीप्लाई हला प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हला तो K2 इक्वल टू कौन आसिला ना एक्टिव मास ऑफ b टू दी पावर n बाय एक्टिव मास ऑफ a टू दी पावर n ता माने एक्टिव मास ऑफ b बाय एक्टिव मास ऑफ a होल टू दी पावर n। तो एटा कहार होचे एक्सप्रेशन K1 आज अगर K1 लिखिबो ताले K2 इज इक्वल टू K1 टू दी पावर केते गला n। पिला माने आमे परवर्ती क्लास रे आर बाकी थिबा होची प्रॉपर्टीज को आमे डिस्कस करिबा एवं नेक्स्ट क्लास रे आमे वर्तमान आजिका क्लास पर्यंत जेतिकी डेरिवेशन पढिलु तो आमे न्यूमेरिकल उसी करिवु तो आपरे आमे प्रॉपर्टीज पढिबा और न्यूमेरिकल कला परे पुनी सिलेबस को आगेबु तो परवर्ती क्लास टा कंप्लीटली अछि न्यूमेरिकल क्लास।